वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। दोस्तों, कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों ऐसे फाइबर्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम कॉटन की पाई जाने वाली मुख्तलिफ अक़साम से मुख्तलिफ वैरायटी का धागा और कपड़ा बनाते हैं और इसी तरह हम पॉलिएस्टर से भी धागा और कपड़ा बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कॉटन और पॉलिएस्टर फाइबर्स का मिक्स ब्लेंड भी चलाते हैं जिसे पीसी ब्लेंड कहते हैं, यानी कॉटन पॉलिएस्टर ब्लेंड। इस ब्लेंड में कॉटन और पॉलिएस्टर की हम मुख्तलिफ रेशो रखते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों फाइबर्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या की डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप मज़ीद वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, अगर हमें कॉटन और पॉलिएस्टर में से किसी एक को चुनना है तो इसका इन्हिसार बहुत से फैक्टर्स पर होता है। सबसे मेजर ये चॉइस डिपेंड कर रही होती है हमारी एंड प्रोडक्ट पर और हमारे पर्सनल प्रेफरेंस पर। कॉटन और पॉलिएस्टर में कौन कौन से की डिफरेंसेस हैं, इनसे मुतालिक हम बात करते हैं। नंबर 1, सोर्स। अगर हम सोर्स की बात करें तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और दूसरी तरफ पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन बुनियादी तौर पर कपास के पौधों से डायरेक्टली हासिल किया जाता है। चुनवाई के जरिए से कपास को इकट्ठा करके जिनिंग के प्रोसेस से गुजार कर एक बेल की शक्ल दी जाती है, यानी कपास के पौधे पर यह फाइबर्स कुदरती तौर पर ही पाए जाते हैं। इसके बरक्स पॉलिएस्टर को हम प्लांट में मुख्तलिफ पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं, स्पेशली इथाइलिन ग्लाइकोल और टेट्राफिथाइलिक एसिड से। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पेट्रोकेमिकल्स हैं क्या? पेट्रोकेमिकल्स एक तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल करते हैं और यही पेट्रोकेमिकल्स बहुत सी इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास पॉलिएस्टर के केस में हम इथाइलिन ग्लाइकोल को इथाइलिन से हासिल करते हैं और ये इथाइलिन एक पेट्रोकेमिकल ही है जो कि नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल से हासिल होता है। और इसी तरह टेराफिथाइलिक एसिड भी एक पेट्रोकेमिकल है जिसे हम पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से हासिल करते हैं। पॉलिएस्टर बनाने के सिंथेटिक प्रोसेस में इथाइलिन ग्लाइकोल और टेराफिथाइलिक एसिड मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और इन पॉलीमर से पॉलिएस्टर फाइबर्स और यार्न तैयार होता है। नंबर 2, टेक्सचर। अगर हम टेक्सचर की बात करें तो कॉटन फाइबर्स एक सॉफ्टर फील देते हैं और इसके बरक्स पॉलिएस्टर फाइबर्स का टेक्सचर स्टिफर यानी कि सख्त होता है। दोस्तों, टेक्सटाइल की फील्ड में टेक्सचर किसी भी फैब्रिक यानी कपड़े की फील और लुक का एक इंतहाई अहम पहलू है। यानी टेक्सचर किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल की सरफेस की खसूसियात जैसा कि रफनेस या स्मूथनेस को बयान करती है। टेक्सचर को मेजर करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, मगर टेक्सटाइल की फील्ड में अमूमन ट्रेंड प्रोफेशनल्स अपनी सेंस ऑफ टच से ही टेक्सचर का अंदाज़ा लगाते हैं। मुख्तसरन कॉटन एक सॉफ्टर टेक्सचर रखती है और ब्रीथेबल है और इसके बरक्स पॉलिएस्टर का टेक्सचर स्टिफर यानी लेस ब्रीथेबल होता है। नंबर 3, अब्जॉर्प्शन। कॉटन बनिस्बत पॉलिएस्टर के ज़्यादा अब्जॉर्बेंट होती है। मतलब ये कि कॉटन ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड रख सकती है जबकि पॉलिएस्टर वाटर रिपेल करता है, यानी पॉलिएस्टर से बने कपड़े हॉट और ह्यूमिड वेदर में कंफर्टेबल नहीं होते। दोस्तों, अगर हम कॉटन फैब्रिक की बात करें तो कॉटन का यार्न बहुत से टाइनी फाइबर्स को ट्विस्ट देकर बना होता है। इन फाइबर्स के दरमियान मामूली से गैप्स होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते हैं। अपनी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होने की वजह से कॉटन अपने फाइबर्स के दरमियान वाटर को होल्ड करती है। इसके बरक्स पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर होता है और अपनी
हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये वाटर को रिपेल करता है। इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन से बना होता है जो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स को एंटर होने के लिए किसी किस्म का गैप नहीं देते। मुख्तसरन कहें तो कॉटन यार्न अपने फाइबर्स के दरमियान गैप होने की वजह से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि पॉलिएस्टर यार्न स्मूथ सरफेस और लैक ऑफ गैप्स होने की वजह से वाटर को रिपेल करता है। नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पॉलिएस्टर यार्न मोर ड्यूरेबल होता है एज कंपेयर टू कॉटन यार्न के। इसी तरह ये वियर एंड टियर को ज्यादा रेजिस्ट करता है। पॉलिएस्टर यार्न बहुत कम श्रिंक होता है और रिपीटेड वॉशिंग के बाद भी अपनी शेप बरकरार रखता है। इसके बरक्स कॉटन यार्न पर वुड आ जाती है और वक्त के साथ साथ ये अपनी शेप भी लूज कर देता है। दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी है क्या? ड्यूरेबिलिटी कहते हैं किसी भी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो वक्त के साथ साथ वियर एंड टियर को बर्दाश्त करे, यानी डैमेज ओवर टाइम। या मुख्तसरन हम कहें तो टेक्सटाइल की फील्ड में ड्यूरेबिलिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम किसी भी फैब्रिक की क्वालिटी और लाइफ स्पैन का अंदाज़ा लगाते हैं। फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी मेजर करने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर अब्रेजन रेजिस्टेंस से, टियर स्ट्रेंथ से, टेंसाइल स्ट्रेंथ से या कलर फास्टनेस से वगैरह वगैरह। कॉटन और पॉलिएस्टर की ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करते हुए दोस्तों हम कह सकते हैं कि पॉलिएस्टर कॉटन की निस्बत ज्यादा ड्यूरेबल है। पॉलिएस्टर मटेरियल रिंकल, स्ट्रेच और श्रिंक होने के लिए रेजिस्ट करता है, जबकि कॉटन मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ और अब्रेजन रेजिस्टेंस कम रखता है और वक्त के साथ साथ श्रिंक और फेड हो जाता है। नंबर 5, केयर। कॉटन यार्न या फैब्रिक की केयर करना आसान है बनिस्बत पॉलिएस्टर मटेरियल के। कॉटन को हम आसानी से वॉश और ड्राई कर सकते हैं, जबकि पॉलिएस्टर के केस में हमें वॉशिंग के दौरान कपड़े को डैमेज होने से बचाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक मटेरियल होता है और इसी वजह से ये हीट सेंसिटिव भी है। अगर प्रॉपरली मशीन वॉश ना किया जाए तो डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। केयर जो हम पॉलिएस्टर के केस में कर सकते हैं वो है यूज ऑफ कोल्ड वाटर, यानी 30 to 40 डिग्री तक का पानी इस्तेमाल करें। यूज अ जेंटल साइकिल। स्ट्रेच वगैरह से बचाने के लिए वॉशिंग मशीन की स्पीड और ड्यूरेशन को लिमिटेड रखें। यूज ऑफ मिल्क डिटर्जेंट। सिंथेटिक के लिए रिकमेंडेड अच्छे डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि कॉटन पॉलिएस्टर की निस्बत टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ड्यूरेबल है और पॉलिएस्टर को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। नंबर 6, कंफर्ट। कॉटन फैब्रिक को अमूमन पॉलिएस्टर फैब्रिक की निस्बत पहनने के तौर पर ज़्यादा आरामदेह और कंफर्टेबल कंसीडर किया जाता है। इसकी वजह यह है कि कॉटन का फैब्रिक सॉफ्ट और ब्रीथेबल होता है। किसी भी फैब्रिक की ब्रीथेबिलिटी से मुराद ये होता है कि वो किस कदर एयर को अपने अंदर से गुजरने देता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कितनी मदद करता है। कॉटन चूंकि नेचुरल फाइबर है, इसलिए ये मॉइस्चर भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है और ब्रीथेबिलिटी भी बेहतर रखती है। इसके अलावा कॉटन हाइपोअलर्जिक नेचर रखती है और पॉलिएस्टर की निस्बत स्किन इरिटेशन का बहुत ही कम बायस बनती है। पॉलिएस्टर अपनी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज की वजह से हॉट वेदर में डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन का बायस बनता है। नंबर 7, स्ट्रेच। पॉलिएस्टर फैब्रिक कॉटन फैब्रिक की निस्बत अपनी असल शक्ल या शेप बरकरार रखता है, यानी जब पॉलिएस्टर फैब्रिक को स्ट्रेच किया जाता है तो वो वापस अपनी शेप बरकरार कर लेता है। इसकी निस्बत कॉटन का फैब्रिक अपनी कम ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से वक्त के साथ साथ अपनी शेप लूज कर देता है। अगर बुनियादी तौर पर पॉलिएस्टर की इस शेप रिटेनिंग प्रॉपर्टी को देखा जाए तो पॉलिएस्टर चूंकि एक सिंथेटिक फाइबर होता है
और पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन से मिलकर बना होता है और अपने मॉलिक्यूल्स और फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से वो अपनी शेप बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। यानी जब हम पॉलीमर फैब्रिक को स्ट्रेच करते हैं तो इसमें मौजूद पॉलीमर मॉलिक्यूल्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं, मगर अपनी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से टूटते या डिफॉर्म नहीं होते। इसकी निस्बत कॉटन चूंकि नेचुरल फाइबर है, तो जब हम कॉटन के फैब्रिक को स्ट्रेच करते हैं तो इसके सेलुलोजिक मॉलिक्यूल्स अपनी बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। नंबर 8, डाइबिलिटी। कॉटन फाइबर हाईली डाइएबल होते हैं, जिसका मतलब है कि इनको आसानी से किसी भी रंग में डाई किया जा सकता है। इसके बरक्स पॉलिएस्टर फाइबर्स डाई करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और इनको सिर्फ कुछ मखसूस रंगों में ही डाई किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये फर्क क्यों है? कॉटन यार्न हाईली डाइएबल क्यों है और पॉलिएस्टर की निस्बत? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह कॉटन की पोरोसिटी है। कॉटन यार्न बहुत ज्यादा पोर्स रखता है, यानी हाईली पोरस स्ट्रक्चर। फाइबर्स के दरमियान बहुत ज्यादा टाइनी स्पेसिस होती हैं जिनमें ये डाई के मॉलिक्यूल्स को होल्ड रखता है। इसके बरक्स पॉलिएस्टर यार्न का स्ट्रक्चर हार्ड होता है। दूसरी वजह कॉटन का केमिकल स्ट्रक्चर है। कॉटन में हाइड्रोक्सल और कार्बोक्सल नामी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुप्स काफी मिकदार में पाए जाते हैं और डाई के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। इसके बरक्स पॉलिएस्टर का स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होता है और बहुत ही कम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से डाई के मॉलिक्यूल्स को केमिकल बॉन्ड बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तीसरी वजह पॉलिएस्टर का टेम्परेचर सेंसिटिव होना है। डाइंग प्रोसेस में चूंकि हाई टेम्परेचर होता है तो ज्यादातर पॉलिएस्टर डैमेज हो जाता है या अपनी शेप बरकरार नहीं रख पाता। दूसरी तरफ कॉटन हाई टेम्परेचर में किसी भी डाई को अपने अंदर आसानी से पेनिट्रेट करवा लेता है। अमूमन हम कॉटन के लिए कई तरह की डाइज इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर रिएक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई और वेट डाई। मगर इसके बरक्स पॉलिएस्टर के केस में स्पेशल किस्म की डाइज इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर डिस्पर्स डाई, और इनको इस्तेमाल करने की टेक्निक्स भी मुख्तलिफ होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉटन की डाइबिलिटी पॉलिएस्टर से बेहतर होती है। नंबर 9, कॉस्ट। पॉलिएस्टर फैब्रिक अमूमन कॉटन फैब्रिक से सस्ता होता है और इसकी वजह रॉ मटेरियल की कॉस्ट में फ़र्क है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सप्लाई एंड डिमांड पर भी डिपेंड करता है। कॉटन चूंकि एक नेचुरल फाइबर होता है और इसको प्रोडक्शन तक लाने में बहुत ज़्यादा लेबर और वक़्त दरकार होता है। इसके बरक्स पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर होता है और क्रूड ऑयल जो कि इसका रॉ मटेरियल है वो भी आसानी से मुहैया होता है। नीज ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने की वजह से लेबर भी कम इस्तेमाल होती है। इसी वजह से पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉटन की निस्बतन कम होती है। इसके अलावा अगर सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो पॉलिएस्टर फैशन इंडस्ट्री, होम टेक्सटाइल वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 10, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कॉटन बनिस्बत पॉलिएस्टर के बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसकी बड़ी वजह इसका नेचुरल होना है और ये हार्मफुल केमिकल्स के इस्तेमाल के बगैर ही आसानी से काश्त हो जाती है। इसके बरक्स पॉलिएस्टर पेट्रोकेमिकल से बनते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते। अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात की जाए तो पॉलिएस्टर की प्रोडक्शन में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है और प्लांट से निकलने वाली गैस एयर पोल्यूशन का भी बायस बनती है। इसके अलावा वाटर कंजम्पशन की बात करें तो प्लांट में पॉलिएस्टर की कूलिंग और प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ी मिकदार में पानी दरकार होता है। इसी तरह केमिकल्स की बात करें तो पॉलिएस्टर की प्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के सॉल्वेंट, डाइज और केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो कि इंसानी सेहत और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, जबकि कॉटन की प्रोडक्शन में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते। इसीलिए कॉटन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है।
दोस्तों कॉटन और पॉलिएस्टर के इस कंपैरिजन को देखें तो चॉइस फिर भी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस और प्रोडक्ट के एंड यूज पर इन्हिसार करती है। कॉटन एक नेचुरल मटेरियल है और इसका फैब्रिक ब्रीथेबल और कंफर्टेबल होता है। दूसरी तरफ पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक मटेरियल है और अगरचे ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं मगर ये ड्यूरेबल और लेस एक्सपेंसिव है। दोस्तों दोनों फैब्रिक के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और दोनों ही हमारे टेक्सटाइल फील्ड में और फैशन वर्ल्ड में अपनी अपनी जगह और मकाम रखते हैं। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्सटाइल नॉलेज।